बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बिहाड़ी के नवाही इलाके रिता टब्बा के करीब पाक आर्मी का एक तरबीती त्यारा फनी खराबी के बाइस गिर कर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से त्यारे में सवार दोनों पायलट बर वक्त एजेक्ट होकर महफूज रहे और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया के एहलकार फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुँच गए और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मकामी शहरों के मुताबिक त्यारा एक ऑयल डिपो के करीब गिरा, ताहम अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई बड़ा सानहा रोनमा होने से बच गया। ज़राए के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए आला सतही तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। पाक फौज के तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक करते हुए पायलटों की जान बच जाना एक बहुत बड़ी नेमत है और वाक़े में किसी शहरी या इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मेला ग्राउंड में MNA रशीद अकबर खान नवानी, MPA आमर अनायत खान शाहानी, MPA मलिक गजनफर अब्बास छीना और DPO शहजाद रफ़ीक अवान के हमरा रवायती जोश व खरोश के साथ मेला जश्न बहारां 2025 का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर शहर की फ़िज़ा खुशबुओं, रंगों और कहकों से गूंज उठी। इफ्तिताही तकरीब में ADCR फोकल पर्सन मेला जश्न बहारां अब्दुल कदीर, असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रज़ाक मंज, मलिक अशरफ, मुज़्ज़िन शहर, स्कूल के तलबा, बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद बच्चों ने मिली नगमे, टैबलो, लोक रक्स पेश किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि जश्न बहारां सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि इलाके की सकाफत, मोहब्बत और अमन का पैगाम है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया अवाम को तफरीही मौके फराहम करने और सकाफती सरगर्मियों के लिए फ़रोग़ के हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ख़वातीन के लिए मीना बाज़ार में मकामी दस्तकारी, खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए झूलों समेत नेज़ाबाजी, घोड़ा डांस और आतिशबाजी जैसे मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं, जो कि 3 रोज़ तक जारी रहेंगे। मेले में मौजूद शायकीन ने इस मेले को ज़िला इंतज़ामिया की एक खुशाइंद कोशिश करार दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि ऐसी तकरीबात तसलसल के साथ मुनक्कद की जाती रहेगी। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के अहकामात पर तजावुज़ात के कार्रवाई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब की ज़ेर निगरानी नवाही इलाका 4/1L में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन म्यूनसिपल कमेटी की एंटी इंक्रोचमेंट टीमों ने कार्रवाई करते हुए भारी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावुज़ात को मस्मार कर दिया। जिला भर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला तसलसल से जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद तैयब तजावुज़ात इलाकाई खूबसूरती पर दाग और आवाम के लिए दुश्वारी का बाइस हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सरकारी राजी पर तजावुज़ात को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आमर शहजाद जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी के नवाही इलाके रिता टब्बा के करीब पाक आर्मी का एक तरबीती त्यारा फनी खराबी के बाइस गिरकर तबाह हो गया। त्यारे में सवार दोनों पायलट बर वक्त एजेक्ट होकर महफूज रहे और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी इंतजामिया के एहलकार फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुँच गए और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। त्यारा एक ऑयल डिपो के करीब गिरकर एक बड़ा सानहा रोनमा होने से बच गया। ज़राए के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए आला सतही तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं दीना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया फ़ैज़ान मदीना पिंडवड़ी में सालाना महफिल पाक बसिलसिला यौम शहादत सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत पीर सैयद इरफान अमीर शाह बुखारी सजादा नशीन अस्ताना आलिया रवातड़ा शरीफ और सरपरस्त आला जामिया खाजा ने फरमाई। खसूसी खिताब करते हुए आपका कहना था कि आज सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत रखते थे। आपको दरबार नबूवत से असदुल्लाह और असदुर रसूल का मोअज़्ज़ज़ खिताब मिला। आप 3 हिजरी में जंग ओहद के मौके में बहादुरी और दिलेरी से लड़ते हुए शहादत के मंसब पर फाइज हुए। पीर साहब का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, मगर इस्लामी ममालिक बेबस दिखाई देते हैं। हम हर मामले में सुन्नत रसूल की बात करते हैं, हालांकि जहाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अवाम में जहाद का जज्बा मौजूद है। हमारे दिल अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं, मगर हुक्मरानों की इस मामले में खामोशी से आलम इस्लाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। आपका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि हम इसराइल की प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट करें। इस सिलसिले में मुकम्मल बाइकाट की मुहिम चलाएं। हुक्मरानों को भी चाहिए कि इसराइली प्रोडक्ट का हुकूमती सतह पर बाइकाट करें। मुल्क में इसराइली प्रोडक्ट का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को इसी की ज़ुबानी में फिलफोर जवाब दिया जाए।
मांगा मंडी असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड सोहेब गोंदल का तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड सोहेब गोंदल खुद भारी मशीनरी के साथ मांगा चौक हस्पताल रोड मांगा रायवंड रोड पर पहुंच गए। तजावज़ात की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानों को सील कर दिया गया। तजावज़ात की खिलाफ वर्जी पर एक अदद ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। कई बार वार्निंग दी गई कि तजावज़ात को ख़त्म कर दें, कोई अमल नहीं हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर होने की वजह से यहाँ से कई बार एम्बुलेंस फंसने की शिकायत मसूल होती है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड तजावज़ात की खिलाफ वर्जियों करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ज़ोहेब गोंदल जो कोई भी तजावज़ात की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़ोहेब गोंदल गोदाम पर चोरी की वारदात का मुलज़म पुलिस टीम ने मेहनत से ट्रेस कर लिया। सामान बरामद। SHO थाना संजानी फ़ाज शराजी खुद मौके पर पहुंचे। दीगर जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक की इस रिपोर्ट में। SHO थाना संजानी फ़ाज शराजी को कॉल मौसूल हुई कि उनके एरिए में एक प्राइवेट वेयर हाउस पर चोरी की वारदात हुई है, जहां पर वो खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा किया, जिसके बाद तफ्तीश शुरू की गई और ये तफ्तीश वहां पर नून ASI के पास थी, जिसकी सरपरस्ती SHO फ़ाज शराजी ने की। और इस दौरान एक आदमी पर उनको शक हुआ और उसको प्रॉपर तरीके से जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने कबूल कर लिया कि सारी चोरी उसी ने की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 100% रिकवरी मुलजिम के घर स्वाबी से ASI कर चुका है। और हम उम्मीद करते हैं और थाना संजानी की अवाम भी कि फ़ाज शराजी जिस ईमानदारी और दिलेरी से काम कर रहे हैं इसी तरह से काम करते रहेंगे। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानब से अहम तकर्री करते हुए सब इंस्पेक्टर आमर हयात को थाना सहाला का नया SHO तैनात कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक की इस रिपोर्ट में। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से आम तकर्री करते हुए सब इंस्पेक्टर आमिर हयात को थाना साला का नया SHO तैनात कर दिया गया है। आमिर हयात एक बाहिम्मत, निडर और असूल पसंद पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने माजी में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयाँ की और हमेशा अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अवलीन तरजीह बनाया। ज़राए के मुताबिक इनकी तैनाती के बाद जराइम पेशा नासिर ख़ास तौर पर मंशियात फरोशों और कब्ज़ा ग्रुपों में खलबली मच गई है। आमिर हयात के सख्त मिजाज और कानून पसंद रवैये को देखते हुए तवक्का की जा रही है कि थाना सयाला में जराइम का ग्राफ तेज़ी से नीचे आएगा और इलाके में अमन व अमान की सूरत मज़ीद बेहतर होगी। अवामी हलकों ने भी आमिर हयात की तैनाती को खुशाइन करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो अपनी साबका कारकर्दगी की तरह यहाँ भी बेहतरीन नताइज देंगे। कैमरामैन आबिद डार के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। नाज़रीन अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां RPO शेखुपुरा अथर इस्माइल और DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की खसूसी हदायत पर SHO थाना मानावाला फैसल शाह का अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। खातून समेत 4 बदनाम समाना मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 6 किलो से जायद मंशियात चर्स बरामद। ज़ेर हिरासत मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, RPO शेखपुरा अतर इस्माइल और DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख और STPO सर्कल सफदराबाद खालिद हुसैन तारड़ की खसूसी हदायत पर SHO मानावाला इंस्पेक्टर शाह फैसल गिलानी का SI वसीम अब्बास शाह, अरशदुल्लाह, रियाज अहमद समेत पुलिस की भारी नफरी के हमरा बड़ी कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात मोहल्ला कादराबाद, मेन GT रोड, कड़कन चौक में नाकाबंदी के दौरान खातून कैसरा फजल से 500 ग्राम समेत बदनाम ज़माना मनशियात फरोश अली हैदर वल्द मुनीर अहमद से 1650 ग्राम, एहसान उर्फ बोदी से 1640 ग्राम और अदनान वल्द यूनुस से 1650 ग्राम मनशियात मजमूई तौर पर 6 किलोग्राम से जायद चर्स और इलेक्ट्रिक कुंडे बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मेरे हरास्त मुलजमान मनशियात फरोशी के धंधे में वसी पैमाने पर मुलव्वस थे, जो मानावाला समेत दीगर शहरों में भी मंशियात सप्लाई करते थे। इंस्पेक्टर शाह फैसल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों समेत जराइम पेशा नासर मुआशरे का नसूर हैं, जिनका कला कमा अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर गुलजार अहमद, पवन न्यूज़, मानावाला, शेखुपुरा।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा में एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोटरवे पर टोयोटा हाई एस उलट गया। हादसा M2 मोटरवे रेस्ट एरिया हिडन मीनार इंटरचेंज के करीब पेश आया। हादसे में 5 जख्मी। कॉलर के मुताबिक टायर फटने की वजह से टोयोटा उलट गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। शेखपुरा रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी अफराद की शनाख्त 32 साला अली रजा, 60 साला रुकैया बीबी, 40 साला शाजिया बीबी, 45 साला अब्दुल रज़ाक और 40 साला आसिफा खालिद से हुई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम डंपर की रिक्शा को टक्कर। हादसा चौधरी मिल स्टॉप लाहौर रोड पर पेश आया। हादसे में 3 अफराद जाँ बाक और 5 जख्मी। कॉलर के मुताबिक नामालूम डंपर ने रिक्शे को बैक साइड से हिट किया और फरार हो गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 2 जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड और 3 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बाक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बाक अफराद की शनाख्त 53 साला मुनीर अहमद, 51 साला नेमत अली और 74 साला मोहम्मद आरफ से हुई। जख्मी अफराद की शनाख्त 57 साला मोहम्मद नवाज, 42 साला नवाज, 22 साला बुरखान, 43 साला साजिदा बीबी और 38 साला हाजी नवीद से हुई। काले की मंडी हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। हाफिजाबाद से मलिक वसीम महतर की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में भी गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन गंदम का मुनासिब रेट न होने की वजह से जिला भर के किसान सरापा एहतजाज हैं। इस मौका पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। हाफिजाबाद घोड़ा चौक में जिला भर के किसानों ने मौजूदा हुकूमत की किसान पॉलिसी से इतफाक न करते हुए और गंदम का मुनासिब रेट न होने पर एहतजाज किया। एहतजाज में जिला भर के किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर किसान रहनुमाओं का कहना था कि गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन मार्केट में गंदम का रेट ना होने के बराबर है, जिससे किसानों की फसल पर लगाई गई लागत भी पूरी नहीं हो रही। जबकि महंगाई की वजह से खाद, डीजल और दीगर अशिया जो किसान की जरूरत होती हैं दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं और मार्केट में गंदम का मौजूदा रेट 2200 रुपये फी मन है। मौजूदा हालात में गंदम का कम अज कम रेट 4000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए ताकि किसानों का माशी कत्ल ना हो, बल्कि वो भी बाइज्जत तरीके से मेहनत करके अपना रोजगार कमा सके। इनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। इस मौका पर किसानों ने नारेबाजी भी की, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की नफरी भी घोड़ा चौक पर मौजूद थी। मस्कत ओमान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओमान के नायब सदर मोहम्मद महबूब राजपूत और लीगल हेड एजाज महारवी एडवोकेट ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तारीख में पहली बार मुनक्किद किए गए अजीमुशान ओवरसीज कन्वेंशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अमूर के कमीशन के सरबराह बैरिस्टर अमजद मलिक और सेक्रेटरी जनरल गल्फ नूरुल हसन तनवीर की काविशों को सराहते हुए कहा, पहला मौका है हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इस सतह पर पजीराई बख्शी है। रहनुमाओं ने कहा कि इस इकदाम से न सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ेगा। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ सैयद जमल बहारी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 13 अप्रैल बरोज़ हफ्ता एतवार सैयद शाह मोहम्मद ट्रस्ट अस्पताल मंडी फैजाबाद तहसील ज़िला ननकाना साहब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की वालदा मोहतरमा और सैयद खमाद रजा शहीद एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम मरहूमीन सादात कराम और तमाम उम्मत मोहम्मदिया के इज़हार स्वाब के लिए 2 रोज़ा फ्री आई कैंप मुनक़द हुआ, जिसमें तकरीबन 100 मरीजों को लेज़र के ज़रिए लेंस डाले गए और कमोबेश 600 मरीजों का चेकअप किया गया। और हम इस मौके पर फौजी फाउंडेशन के आला और माहिर प्रोफेसर डॉक्टर अथर तौसीफ और प्रोफेसर डॉक्टर हमाद और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दुखी इंसानियत और गरीब और गुरबा की फलाह के लिए उनकी खिदमत की। हुसूसी कावश इंचार्ज सैयद शाह मोहम्मद ट्रस्ट अस्पताल डॉक्टर सैयद फैजुल हसन रिजवी, सैयद जवाद अली शाह रिजवी मशहदी फातमी। मस्कत ओमान से पाकिस्तानी बरादरी के मुमताज़ रहनुमा बशमोल महबूब राजपूत, बानी मखसूम बीबी फाउंडेशन इंटरनेशनल और एडवोकेट एजाज महारवी ने ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने सफ़ीर के नाम एक दरख्वास्त पेश, जिसमें ओमान में मुस्तकिल सफारत खाने की इमारत की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। फ़िलहाल सफारत खाना एक किराए की इमारत में काम कर रहा है जो बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी करने से कासर है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल इमारत से न सिर्फ कौंसलर खिदमात बेहतर होंगी
بلکہ پاکستان کی سفارتی موجودگی بھی مضبوط ہوگی۔ اس کے علاوہ وفد نے پاکستانی تارکین وطن کے لیے صحت کی سہولیات کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مقامی ہسپتالوں کے ساتھ شراکت داری اور صحت انشورنس جیسی اسکیموں کو یقینی بنایا جائے۔ دیگر اہم مسائل میں شامل تھے مزدوروں کے لیے دستاویزات اور قانونی مدد کی فراہمی، پاکستانی بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات میں بہتری، مزدوروں اور مالی تنازعات کے لیے شکایات کے ازالے کا فوری نظام۔ سفیر بخاری نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل پاکستان کی حکومت خاص طور پر وزارت خارجہ اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو بروقت منتقل کیے جائیں گے۔ انہوں نے برادری کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مقامی حکام کے ساتھ مل کر حل تلاش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چنیور سے خبر شامل کرتے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران اتحاد گروپ کی جانب سے تاجر برادری کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ چودھری اصغر جٹ اور خواجہ ندیم، ڈاکٹر ریاض شاہد اور چودھری انتظار جٹ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عید ملن پارٹی میں ضلعی صدر ڈمپر ایسوسی ایشن چودھری جاوید سلیم گجر، جنرل سیکرٹری غلام شبیر چغتائی، صدر سٹون سپلائرز ملک غلام رسول، صدر پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن شیخ محمد راشد اقبال، صدر کریانہ سبزی منڈی چودھری رفخان اصغر، جنرل سیکرٹری عبدالصمد سرور، صدر صرافہ ایسوسی ایشن شہزاد سلیم، صدر چوڑی مارکیٹ سائیں محمد آصف، صدر فرنیچر ووڈ میکر ایسوسی ایشن مہر حیدر اران، شیخ ندیم، صدر مسلم بازار حاجی زاہد علی، صدر موٹر سائیکل ایسوسی ایشن، صدر موبائل ایسوسی ایشن ملک عرفان، صدر کریانہ ایسوسی ایشن، صدر انجمن قصاباں جمال عبد الناصر، صدر موبائل فون ایسوسی ایشن مرزا تیمور بیگ، جنرل سیکرٹری عرفان گلوبل والے حافظ نسیم خالص، ملک شاپ والے چودھری سونی ارائن، جبکہ تحصیل بوانا سے چودھری غلام شبیر صدر بوانا اور ان کے ہمراہ دیگر تاجر عہدیداران شریک ہوئے۔ تاجر رہنما شیخ فیصل۔ اب رک کرتے ہیں شیوپورہ کا ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ نامعلوم ڈمپر کی رکشہ کو ٹکر، حادثہ چودھری مل سٹاپ لاہور روڈ پر پیش آیا۔ ریسکیو حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی۔ کال موصول ہوتے ہی نامعلوم ڈمپر نے کالر کے مطابق نامعلوم ڈمپر نے رکشے کو بیک سائڈ سے ہٹ کیا اور فرار ہو گیا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے 2 زخمیوں کو موقع پر فرسٹ ایڈ اور 3 شدید زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد اسپتال شفٹ کر دیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 53 سالہ منیر احمد، 51 سالہ نعمت علی اور 74 سالہ محمد عارف سے ہوئی۔ زخمی افراد کی شناخت 57 سالہ محمد نواز، 42 سالہ نواز، 22 سالہ برخان، 43 سالہ ساجدہ بی بی اور 38 سالہ حاجی نوید سے ہوئی۔ اب رک کرتے ہیں شیوپورہ کا ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ موٹر وے پر ٹویوٹا ہائی ایس الٹ گیا۔ ریسکیو حادثہ M2 موٹر وے ریسٹ ایریا ہرن منار انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو حادثے میں 5 افراد زخمی۔ ریسکیو کال کے مطابق ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ٹویوٹا الٹ گیا۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے تمام زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ زخمی افراد کی شناخت 32 سالہ علی رضا، 60 سالہ رقیہ بی بی، 40 سالہ شازیہ بی بی، 45 سالہ عبد الرزاق اور 40 سالہ آصفہ خالد سے ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔